किसान आंदोलन और उसके बाद फिर लखीमपुर खीरी की घटना और उसके बाद वो चिंगारी धीरे धीरे कर उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। हरीश रावत मौजूद है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में सर। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, कैसे देखते हैं उसको आप? बड़े नेताओं को वहां जाने से रोका गया, चाहे वो प्रियंका गांधी हो फिर या फिर अखिलेश यादव हो या फिर अन्य हो, और उसके बाद धीरे धीरे कर वो चिंगारी ऊधम सिंह नगर और तराई के क्षेत्रों में उत्तराखंड में भी देखने को मिली। क्या मानते हैं आप? ये चिंगारी सारे देश में फैली हुई है और आज इस तरीके से उत्तराखंड में, पंजाब में, कई स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, कांग्रेस के लोगों ने, और प्रियंका जी ने इसको लीड दी है। ये एक बड़ी घटना है। जो कुछ लखीमपुर में हुआ वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था, किसानों को मानसिक रूप से आतंकित करने का, ताकि वो लोग अपने एजिटेशन से पीछे हट जाए। सरकार परेशान है, 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली पर घेरा डाला हुआ है, मगर सुनना चाहते नहीं। लोगों की प्रार्थना मानने में हेठी समझते हैं। तो अब जहां लोग आंदोलन में हैं उनको दबा दो। पुलिस दबा सके तो ठीक है, पुलिस न दबा सके तो खुद ही दबा दो। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियों का कारवां लेकर जिस तरीके से किसानों को रौंद डाला, उनको कुचल डाला, मार डाला, वो बहुत ही न केवल दर्दनाक विभत्स घटना है, बल्कि एक बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली घटना है। और कोई भी लोकतंत्र प्रेमी व्यक्ति उसके पीछे क्या मंशा उसको समझ सकता है। और राज्य सरकार बजाय अपराधियों को गिरफ्तार करने के, चाहे कोई हो, कानून को अपना काम करने देना चाहता। आपने कानून तो रोक लिया और अब आप जिंदगी का मूल्य लगाने का काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, कोई और न, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, कोई और लोग हों, उनको आप गिरफ्तार करके कर ले रहे हैं, उनको पहुँचने देना चाहते हैं। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी मंत्रीगण जाना चाहते थे वहाँ किसानों से मिलने के लिए। एक आध लोगों का रिश्तेदार भी हैं जो है जिनको चोट लगी है, बिर्क जो है, तो वो लोग चिंतित हैं। लेकिन उनको आप किसानों से सहानुभूति प्रकट करने के लिए जाने नहीं देना चाहते, इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं घुसने की। जो है ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। लोकतंत्र पर चोट है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, सहिष्णुता की, भारतीय भावना की हत्या है, और इस सरकार के घमंड को दर्शाता है। तो इसके खिलाफ एक आज हमने भी गिरफ्तारियां दी हैं और मैं समझता हूँ ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। सर, आमतौर पर देखा गया है कि प्रियंका गांधी कभी इतने क्रोध में नहीं आती हैं। आज काफ़ी गुस्से में नजर आई वो, जिस तरीके से उनको देखा गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये भी मानना है कि अगर प्रियंका जी वहाँ पहुँचती तो हालात बिगड़ सकते थे। आपका क्या मानना है? क्या जब प्रियंका जी वहाँ नहीं थी तब हालात सुधरे? अरे किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तुम्हारे लोग हालात बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारे मंत्री जी हालत बिगाड़ रहे हैं, उनका बेटा हालत बिगाड़ रहा है। और मुझे लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ किया गया है ताकि किसानों के मन में डर पैदा कर दिया जाए, लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जाए। और इसीलिए उनको जितनी तत्परता से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब जो ढक्का छिपी का खेल चल रहा है, हमारी तो सीधी मान्यता है कि राज्य सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने में उत्तर प्रदेश में असमर्थ है, उसको जाना चाहिए, मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो है उचित धाराओं में मुकदमा, समुचित धाराओं में मुकदमा दायर होना चाहिए। चिंगारी उत्तराखंड तक भी पहुंची है। उत्तराखंड में किसान नेताओं ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये बोला है कि मुख्यमंत्री की रैली को कैंसिल करना चाहिए, नहीं तो हम वो रैली होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी रैली कैंसिल भी कर दी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, उनकी भी बहुत सी रैलियां थी, उन्होंने भी कैंसिल किया है। क्या माना जाए, इसे डर माना जाए? तराई के अंदर उत्तराखंड में कहीं भी
आज वातावरण ऐसा नहीं है कि रैलियां की जा सकें, और भाजपा रैली करेगी तो किसान विरोध में आएंगे, और इन्होंने किसानों को उकसाने का काम किया है। होना ये चाहिए था, उनके मान मनोबल करते, मांगे मानते, शांति का वातावरण बनाते। आप तो उनको कुचल करके, मार करके, पहले वैसे ही जो है ठंड से और बीमारी से लोग मर गए, करीब 550 के करीब किसान मर चुके हैं, और अब इस तरीके से कुचल करके मारा जा रहा है, तो ये गंभीर बात है। प्रियंका जी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। किसी भी लोकतंत्र प्रेमी व्यक्ति की, संविधान प्रेमी व्यक्ति की बाहें फड़केंगी, और इस सरकार से लड़ने का संकल्प उससे मजबूत होगा, और तराई में और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि देश के गांवों में भाजपा का जाना असंभव हो जाए। सर, देवभूमि उत्तराखंड में 3 महीने के लिए रासुका की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जिलाधिकारियों को। मुझे बहुत आश्चर्य भी है और बड़ा गहरा धक्का भी लगा है। रासुका उत्तराखंड में, एक शांति प्रिय स्टेट के अंदर, और पहले इज्मा लगाने की बात कर रहे थे अपने कर्मचारियों को डराने के लिए, मैंने उसकी भी निंदा की थी, और अब रासुका लगा दी गई है। भयभीत करना चाहते हैं ताकि जिलाधिकारियों के आड़ में जो है लोगों की नौकरियां बर्खास्त कर सके, कोई विरोध का स्वर है तो उस स्वर को दबाया जा सके, आंदोलनों को आयोजित न होने दिया जाए। तो ये ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड भी जा रहा है, तानाशाही की ओर जा रहा है, और तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे। हमको रासुका बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और यदि रासुका के लिए कोई उत्तराखंड में फिट केस है तो वो रुड़की का है, जहाँ एक धर्मस्थल के अंदर घुस करके लोगों ने मारपीट की है, गालियाँ की है, गुंडागर्दी की है, तो उन पर लगाइए ना रासुका। लेकिन उन पर ये रासुका लगाएंगे नहीं। ये केवल लोकतंत्र की आवाज़ें अपने लिए और अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को दोहराने के लिए, दबाने के लिए रासुका का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस कदम की घोर निंदा करता हूं, और कहना चाहता हूं कि रासुका लेने के निर्णय को ये सरकार वापस ले। आमतौर पर सॉफ्ट राजनीति करने वाले हरीश रावत आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, हमारी आंख, हम लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र के साथ आगे बढ़े हुए लोग हैं। उदार परंपराएं जो संसदीय लोकतंत्र की हैं वो हमारे जीवन का माने रहा है, और ये उस माने को, हिज्जे को सब बदल देना चाहते हैं। और जो कुछ हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में घटित हुआ, अब जिस तरीके से यहाँ ही पहले इज्मा लगा करके डरा रहे थे, अब जो है रासुका लगा करके डराया जा रहा है, तो इसको कैसे स्वीकारा जा सकता है? कैसे? हम तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, मगर संघर्ष करेंगे, चाहे उसके में प्राण ही क्यों न जाले जाए। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ तौर पर हरीश रावत का कहना है कि चाहे वो घटना लखीमपुर खीरी की हो या फिर उत्तराखंड की हो, चाहे वो रुड़की की हो या फिर अन्य जगह की हो, किसी भी हाल में शांति बहाली के लिए अच्छी सत्ता का होना बेहद जरूरी है। हरीश रावत को आमतौर पर क्रोधित नहीं देखा जाता है, लेकिन वो क्रोधित हैं रासुका को लेकर, जो देवभूमि उत्तराखंड में लगाने के उत्तराखंड सरकार की तरफ से आदेश निर्गत किए गए हैं। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।